एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी मौर्य और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शालिनी मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वीन, मतलब पैर की नसें फूल जाना, नीली पड़ जाना और उसमें खून जम जाना। अगर हम वेरिकोज वीन की बात करें, वैसे तो ये वेरिकोज वीन 40 साल की एज के बाद ही किसी को भी हो सकती है, मेल या फीमेल, बट ये ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है, मतलब ये महिलाओं में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम बात करेंगे कि वेरिकोज वीन होती क्या है और इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज का काम होता है हमारे प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाना। इसी तरह वीन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी से हार्ट तक पहुंचाना। वीन्स में वन वे वॉल्व होता है जो हमारे ब्लड को पैरों से ऊपर तक ले जाने में मदद करता है। साथ ही ये वॉल्व हमारे ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। इस तरह हमारे वीन के वॉल्व की मदद से हमारा ब्लड सिर्फ पैरों से ऊपर की तरफ जाता है, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है। बट वेरिकोज वीन की प्रॉब्लम में देखा जाता है कि जो वीन्स के वॉल्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का बैक फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे वीन्स में ब्लड जमने लगता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। साथ ही वो ब्लूइश कलर की हो जाती हैं, मतलब वो नसें नीली पड़ जाती हैं। साथ ही ये बहुत टफ होती हैं और बहुत ज़्यादा इनमें पेन होता है। ये कुछ जिग जैग जैसी संरचना बना लेती हैं। अगर कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। साथ ही ब्लीडिंग के साथ साथ कई बार ऐसा हो जाता है बहुत ही सीवियर कंडीशन में कि इसमें अल्सर तक ही हो सकता है। ये वेरिकोज वीन बहुत ही उभरी हुई होती हैं, ये जिग जैग कंडीशन में होती हैं, साथ ही ये नीले कलर की होती है और बहुत ही टफ होती है। इनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये बाहर से उभरी हुई दिखाई देती है। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें वीन्स के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं और आपको वेरिकोज वीन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। खासकर ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो बहुत लंबे समय तक ही खड़े रहते हैं, मतलब उनका काम कुछ इस तरह है कि बहुत देर तक ही खड़े रहकर वो अपना काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया या फिर एक हाउसवाइफ, ज़्यादातर टाइम वो खड़े होकर ही अपना सारा काम करती हैं। या फिर कोई लोग ऐसे जो शॉप पर काम करते हैं और खड़े होकर वो किसी सामान को सेल करते हैं। जो भी लोग खड़े होकर काम करते हैं ये उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली समस्या है। सेकंड है प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी में एक फीमेल में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बार देखा गया है कि ज़्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी अपोजिट मेनोपॉज कंडीशन, मतलब जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। उस टाइम पे ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जिन जिन फीमेल्स का पीरियड्स आना बंद हो गया है 40 से 50 साल की एज के ऊपर, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिकोज वीन्स की समस्या देखने को मिलती है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर आपके गार्जियन, मतलब मम्मी पापा दादी दादा, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम हो जाए। अब बात करेंगे सोल्यूशन की, कि आपको अगर वेरिकोज वीन की प्रॉब्लम है तो आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, आपकी वेरिकोज वीन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकती है। फर्स्ट मेडिसिन है हेमामिलिस मदर टिंचर। ये मेडिसिन हर तरीके की वीन की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको वीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। आपके पैरों के दर्द को ख़त्म करती है, साथ में जो नसें फूली हुई होती हैं, जो नीली पड़ चुकी होती हैं, उसकी स्टिफनेस को कम करती है और वहाँ की सूजन को कम करती है और ब्लड क्लॉटिंग को भी कम करती है। साथ ही आपके पैरों के दर्द और भारीपन को भी ख़त्म करती है। तो आपको हेमामिलिस मदर टिंचर की 15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, मतलब आपको 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह, फिर दोपहर और फिर शाम को, इस तरह दिन में आपको 3 बार लेना है। हमारी सेकंड मेडिसिन है डॉक्टर रेडवेक की R42 मेडिसिन। ये खासकर वेरिकोज वीन के लिए ही बनी हुई है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, मतलब इसमें बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन मिली हुई हैं जो आपके वेरिकोज वीन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेंगे। देखिए R42 एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, तो इसमें एस्कुलस, बेलाडोना, कैलकेरिया फ्लोर, कैडरस, हेमामिलिस, मेजेरम,
प्लेसेंटा, पल्सिटिला, वेप्रा और सिकेल जैसी मेडिसिन मिली हुई हैं जो वीन्स की डायलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। साथ ही वीन में जमे हुए ब्लड को भी रिलीज़ करती हैं, स्टिफनेस और हार्डनेस को ख़त्म करती हैं। साथ ही वहाँ के जो पेन है, जो वीन्स की वजह से जो पैरों में पेन हो रहा, उस पेन को भी ख़त्म करती हैं और वहाँ की स्वेलिंग को भी ख़त्म करती हैं। आपको ये मेडिसिन 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना है। हेमामिलिस और R42 दोनों ही वेरिकोज वेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम 1-2 दिन की प्रॉब्लम तो है नहीं, आपको काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम ये मेडिसिन 6 महीने लगातार खानी होगी। हालांकि आप 1 से 2 महीने में ही इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे। आप 1 महीने में ही देखेंगे कि आपका दर्द बहुत हद तक ही कम हो चुका है। जो बहुत वीन्स हार्ड हैं, जो बहुत स्टिफ हैं और जिसमें खून या ब्लड बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी हल्की हो रही हैं, बहुत सॉफ्ट होती जा रही हैं और पेन भी कम हो रहा है। साथ ही आपके पैर में होने वाले भारीपन भी कम हो रहा है। तो आप इस रिज़ल्ट को ओवरनाइट एक्सपेक्ट मत करिएगा, मतलब आपको कम से कम 6 महीने ये मेडिसिन खानी ही खानी है। 1 से 2 महीने में ही लगभग आपका 50 to 60% प्रॉब्लम लगभग ठीक हो जाएगी। मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप बहुत देर तक की खड़े मत होइए। ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आप अगर आधे घंटे खड़े हैं तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट थोड़ी देर बैठ जाएं। बहुत लंबे समय तक ही खड़े होके मत रहिए। या जो लोग बहुत लंबे समय तक ही बैठे रहते हैं, मतलब पूरा दिन ही उनका बैठने में जाता है, तो वो कोशिश करें कि अपने पैर को थोड़ी सी ऊंचाई पर रखें, अपने पैरों को बहुत देर तक की लटका के ना बैठें। आप मेडिसिन के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखिए, आप देखेंगे कि आपको 110% बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।